Good morning students. Today we will read lesson number 5, growth and reproduction in plants. Let's start. In this chapter we will read growth and reproduction in plants. Plants are important for every living creature. Plants सभी living creatures के लिए important हैं. They are the God's greatest blessing to us. वो भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए. प्लांट्स गिव अस फूड, फाइबर्स, रबर, गम, टी, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स. प्लांट्स के द्वारा हमें फाइबर, रबर, गम, टी, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं. ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो भी गिवन आउट बाय प्लांट्स, वो भी प्लांट्स द्वारा ही प्रदान की जाती है. यहाँ पर आपको ट्रीज़ और प्लांट्स की पिक्चर दी हुई है. लेट अस ऑब्जर्व द पिक्चर. इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें गिवन अबव एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 थिंग्स. कम से कम 5 चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जो हमें प्लांट्स की तरह प्रोवाइड कराई जाती हैं और उसे यहाँ पर राइट करें. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. प्लांट्स जो हैं वो सीड से कैसे ग्रो होते हैं. व्हेन यू ईट पपाया और अ वाटरमेलन. जब आप एक पपाया खाते हैं या वाटरमेलन, पपाया मीन्स पपीता, वाटरमेलन तरबूज खाते हैं, यू विल फाइंड सीड्स इनसाइड. आप इसके अंदर सीड्स देखेंगे. न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम दीज सीड्स. नए प्लांट्स भी इन्हीं सीड्स से ग्रो होते हैं. एज दीज सीड्स कंटेन अ ग्रोइंग एम्ब्रियो. क्योंकि इन सीड्स के अंदर एक ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है. एम्ब्रियो मीन्स एक बेबी प्लांट होता है जो हमें तब दिखाई देता है जब हम सीड्स को सेपरेट करते हैं. लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ अ सीड. तो चलिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं पार्ट्स ऑफ सीड्स को देखने के लिए. यहाँ पर एक्टिविटी गिवन है. टेक अ हैंडफुल ऑफ ग्राम सीड्स. यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप एक मुट्ठी चने के सीड्स लीजिए. डिप दैम इन वाटर ओवरनाइट. पूरी रात उन्हें भिगो कर रख दीजिए. टेक वन ऑफ द सीड्स इन द मॉर्निंग. उसमें से एक सीड आप मॉर्निंग में लीजिए. ऑब्जर्व इट केयरफुली. उसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. देखिए यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग पार्ट्स. अब क्या क्या पार्ट्स आप उस सीड के देखेंगे. यहाँ पर भी एक सीड का एग्जाम्पल लिया हुआ है. पार्ट्स ऑफ सीड आपको दिखाई देंगे सीड कोट, कोटिलेडन्स और एम्ब्रियो. अब सीड कोट क्या होता है. सीड कोट होती है आउटर कवरिंग. लाइक अगर मैं बादाम का भी लूँ सीड, तो बादाम के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सीड कोट. इट इज़ आउटर हार्ड कवरिंग विच कैन बी रिमूव, जो हम रिमूव करते हैं. नेक्स्ट है हमारा कोटिलेडन्स. दीज आर द सीड लीव्स यू विल सी ऑन रिमूविंग द सीड कोट. जब आप सीड कोट हटाते हैं तो उसके अंदर जो सीड लीव्स होती हैं जो हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं कोटिलेडन्स. एम्ब्रियो द बेबी प्लांट विच वी सी ऑन सेपरेटिंग द 2 सीड लीव्स. जब हम 2 सीड लीव्स को सेपरेट करते हैं, जो बेबी प्लांट उसमें होता है जो हम देखते हैं सेपरेट करने के बाद उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो. देखिए जैसे यहाँ पर ये एक सीड की पिक्चर ली गई है. ये जो छोटा सा पार्ट है ये हमारा एम्ब्रियो है. इससे हमारा प्लांट ग्रो होता है. कोटिलेडन्स जैसे कि यहाँ ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको हम बोलते हैं कोटिलेडन्स. डाइकोट ये सीड्स हैं, ये टाइप्स ऑफ सीड्स हैं. ये मोनोकोट है, डाइकोट है, कोटिलेडन्स. और ये ऊपर आउटर कवरिंग जो है हार्ड कवरिंग उसको हम बोलते हैं सीड कोट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ सीड्स. अब सीड्स के क्या टाइप है. देखो 2 टाइप्स के सीड्स हैं, मोनोकोट सीड्स और डाइकोट सीड्स. मोनोकोट सीड्स क्या है. सम प्लांट्स हैव ओनली 1 कोटिलेडन. कुछ प्लांट्स में केवल एक ही कोटिलेडन्स होता है, उन्हें हम बोलते हैं मोनोकोट प्लांट्स. मोनो मीन्स 1, लाइक राइस. राइस का एक सिंगल दाना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मोनोकोट सीड्स. और डाइकोट क्या होता है. सम प्लांट्स हैव 2 कोटिलेडन्स. कुछ प्लांट्स के 2 कोटिलेडन्स होते हैं. लाइक अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको आमंड का और ग्राम का. तो यहाँ पर बीन्स दिए हुए हैं, ग्राम, पी. ये एग्जांपल है डाइकोट सीड्स के. नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. द प्रोसेस बाय विच सीड चेंजेस इनटू अ बेबी प्लांट. एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीड जो है बेबी प्लांट में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन. ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग्स गेट्स फूड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द सीड लीव्स. जब अर्ली स्टेजेस होती है जर्मिनेशन की, स्टार्टिंग होती है, तो सीडलिंग जो है अपना खाना अपनी ग्रोथ के लिए वो सीड लीव से लेता है. आफ्टर द सीड लीव्स आर यूज्ड अप. जब सीड लीव्स यूज हो जाती हैं, द बेबी प्लांट ऑब्टेन इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल. तो उसके बाद बेबी प्लांट जो है वो उसकी नरिशमेंट ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट से जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन क्या क्या स्टेजेस हैं. द इंटायर स्पैन फ्रॉम द सीड टू अ प्लांट इज़ रेफर्ड एज अ स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. कि एक छोटे से बीज से एक बड़ा पौधा उगना, उसे हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज है हमारी सीड्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. जब हम सीड्स को मिट्टी में डाल देते हैं तो वो जो एब्जॉर्ब करती है वाटर, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती है. नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेजेस, सीड गेट्स एयर एंड लाइट्स
सीड जो है वो हवा और लाइट प्राप्त करती है, सीड कोड ब्रेक्स एंड द सीडलिंग कम्स आउट। तो उसमें जो सीड कोड होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और सीडलिंग है वो बाहर आने लगती है। द सीडलिंग डेवलप्स रूट विच ग्रोज डाउनवर्ड्स। जो सीडलिंग है वो डेवलप हो जाती है, उसका विकास होता है रूट में, जो कि विच ग्रो करती है डाउनवर्ड, वो रूट्स होती हैं ज़मीन के नीचे। एंड शूट जो होता है, शूट वाला पार्ट वो बाहर निकल आता है, ग्रोज अपवर्ड्स। कोटिलेडन्स श्रिंक एंड डिसअपियर। जो कोटिलेडन्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। द सीडलिंग डेवलप इनटू अ यंग प्लांट। जो सीडलिंग है वो बड़े प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। यंग प्लांट टेक्स टाइम एंड ग्रोज टू मैक्सिमम। जो यंग प्लांट्स होता है वो बहुत टाइम लेता है और जितना वो ग्रो हो सकता है मैक्सिमम वो ग्रो होता है। नेक्स्ट है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं? कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन इंक्लूड एयर, वाटर एंड वार्मथ। एयर, वाटर और वार्मथ सबसे नेसेसरी है ये प्लांट को ग्रो करने के लिए। दस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन, इसलिए कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन को जानने के लिए लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप खुद घर पर ट्राई करेंगे एंड यू हैव टू डू वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, वर्कशीट 1 of this chapter in your book. Thanks for watching.